Hello. 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 Hi. How are you? Good. How are you? I'm good too. So shall we start today? We are going to talk about depression assessments. Okay. Okay. Yeah. So, Hmm. So depression assessments, why do we need it? Assessment वैसे भी हमें क्यों चाहिए होती है? It is required to, you know, to know the severity of depression, to know कि कितना impact पड़ रहा है इसकी daily functioning में, and जो symptoms है ये depression का criteria meet भी कर रहे हैं कि नहीं, so that we can, see if there is risk for just a second. देयर इज रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म या फिर सुसाइड का रिस्क तो नहीं है, ये सब असेस करने के लिए एंड ताकि हम एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान बना सके। इस सब चीज के लिए वी नीड असेसमेंट। देन सबसे पहले जो असेसमेंट होती है वो क्लिनिकल इंटरव्यू हो जाती है। सी क्लिनिकल जो इंटरव्यू है वो हमें डिप्रेशन कह रही हूँ, वो हिस्ट्री में ही हो जाता है। वैसे तो जैसे हिस्ट्री में भी आस्क क्वेश्चंस कि क्या कंप्लेंट्स है, क्या जो हमारे आपको इलनेस लग रही है, क्या सिम्टम्स लग रहे हैं, एवरीथिंग वी आस्क इन हिस्ट्री ओनली। तो वो एक तरह का क्लिनिकल इंटरव्यू भी हो जाता है। मूड असेसमेंट हो जाती है, जैसे उसमें कॉग्निटिव असेसमेंट भी हो जाती है कि कॉग्निटिव असेसमेंट तो उसमें भी हो जाती है, जैसे कि आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, ये सब जैसे क्वेश्चंस होते हैं। ये बीडीआई में भी देखे होंगे आपने। दीज ऑल क्वेश्चंस आर देयर दैट आप गिल्टी तो नहीं फील करते, या फिर फ्यूचर को लेके डू यू फील लाइक डिमोटिवेटेड और स्टफ लाइक दैट। दीज क्वेश्चंस आर देयर इन बीडीआई एज वेल। उसमें हमारी कॉग्निटिव थिंग्स हमें पता लग जाता है कि वर्थलेसनेस तो नहीं है, होपलेसनेस तो नहीं है, गिल्ट तो नहीं है, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म तो नहीं है बहुत ज्यादा। देन फिजिकल सिम्टम्स इसमें हमें पता लग जाता है, जैसे हम क्लिनिकल असेसमेंट में लेते हैं कि स्लीप कैसे है, एपेटाइट चेंजेस, वेट चेंजेस, फटीग, लो एनर्जी। ठीक है। देन देयर इज फंक्शनल इम्पेयरमेंट, जो हमें पता लगेगी, जैसे आपकी हैज दिस अफेक्टेड योर वर्क या स्टडीज में इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, डेली चीजें जो है वो डिफिकल्ट तो नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ क्लिनिकल इंटरव्यू में आ जाता है, जो कि हाफ ऑफ इट विच इज कंप्लीटेड इन हिस्ट्री टेकिंग ओनली। क्योंकि जब हम हिस्ट्री लेते हैं उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है। ठीक है। देन देयर आर असेसमेंट टूल्स एज वेल दैट वी यूज। आर बीडीआई सबसे पहले आ जाता है, बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी। उसमें 21 आइटम्स हैं दैट मेजर्स इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड फिजिकल सिम्टम्स। एंड जो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉन थ्रू बीडीआई अभी तक। बी नहीं, आप एक बार ही देख भी लेना बीडीआई। तो मैं उसमें देख 20, लूंगी। हाँ 21 क्वेश्चंस हैं एंड इसमें सारा कुछ मेजर हो जाता है, उनके इमोशनल सिम्टम्स कहाँ इमोशनली लाई कर रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर कैसा जा रहा है, वही जैसे मैं आपको बता रही थी। कई कॉग्निटिव में वही आ जाता है। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि आपको फ्यूचर को देख के डिसहार्टेंड तो नहीं फील होता आपको, जब डू यू फील अगली, कि जैसे ऐसा तो नहीं लगता मिरर में देख के कि नहीं मेरा फेस ऐसा हो गया है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल नाउ एंड समथिंग लाइक दैट। फ्यूचर को लेकर डिस्करेज्ड, अब पुरानी हॉबीज अच्छी नहीं लगती, मतलब दीज ऑल क्वेश्चंस आर देयर इन बीडीआई, जिसके बारे में मैं बता रही थी, जो हमें असेसमेंट करने में हेल्प करते हैं। Then there's Hamilton Depression Rating Scale. It is a clinician administered tool. It is used here also, but यहाँ पर ज्यादातर हम BDI use कर लेते हैं because it tells us more. ठीक है। It provides a detailed assessment of symptom severity. ठीक है। Then इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है असेसमेंट में, देयर इज रिस्क असेसमेंट जो हमें करनी होती है, कंसिडरेशंस। जैसे कि डिप्रेशन में जो है सबसे ज्यादा होता है सुसाइड के चांसेस के बारे ज्यादा होते हैं। देन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव सुसाइडल आइडिएशन एंड द एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन। पैसिव सुसाइडल थॉट्स होंगे जैसे कि आई विश कि मैं उठूं ही ना सुबह। सो यू नीड टू बी एबल टू फाइंड आउट कि इनके मन में क्या चल रहा है। देन एक्टिव सुसाइडल थॉट होता है कि मैंने सोच रखा है कि मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर देनी है। सो यू नीड टू मेक अ डिफरेंस एंड यू नीड टू नो कि हाँ
इस बंदे के Can you दिमाग। please repeat this active और passive? हाँ, मुझे समझ नहीं। ठीक है। एक्टिव सुसाइडल होते हैं जब बंदा आराम सीधा ही बोल देता है कि आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ, आई हैव थॉट अबाउट इट एंड आई विल कमिट सुसाइड, मेरे मन में ये थॉट्स आते हैं। पैसिव सुसाइडल थॉट्स हो जाते हैं कि मैं कुछ करूंगी तो नहीं, पर अगर मैं सुबह ना उठूं तो ठीक है। मैं मतलब आई विश कि मैं कुछ ना करूं पर ट्रक मेरे ऊपर आके चला जाए। मतलब हम्म। होता है ना कि दे डोंट वांट टू लिव बट दे आर नॉट गोइंग, मतलब एक्टिवली नहीं कुछ कर रहे, पर उनके पैसिव थॉट्स हैं सुसाइड के। ठीक है। हम्म। तो ये क्वेश्चन है जो है एक्टिव और पैसिव का, वी नीड टू आस्क, और ये ऑलरेडी No, यहाँ no, पर no. प्रेजेंट होता है पीडीएफ। You need to ask them questions like कि जैसे उसमें भी हमारे जो असेसमेंट टूल्स है उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। ये आपने असेस करना है कि उनमें पैसिव है कि एक्टिव सुसाइडल थॉट्स हैं। ठीक है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक कि हैव यू एवर थॉट अबाउट हार्मिंग योरसेल्फ? कभी आपने हार्म करा तो नहीं? कभी जिंदगी खत्म करने का तो नहीं आया दिमाग में, ऐसी सोच तो नहीं आई? कोई अगर वो बोले कि हाँ मैंने सोचा हुआ है, तो फिर आप पूछोगे कि कोई प्लान तो नहीं बनाया हुआ, एक्टिव प्लान तो नहीं है आपका? ठीक है, जैसे कि उनको ये भी पूछना है कि कोई थॉट्स तो नहीं आया है कभी कि नहीं लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है, कि अब आई कैन नॉट डू इट। कभी ऐसे थॉट्स तो नहीं आए हैं आपके मन में? वैसे बीडीआई में हाँ ये सुसाइडल थॉट्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है। यू कैन एंड इसमें आपको यू शुड ऑलवेज आस्क देम कि कोई ऐसे फैमिली सपोर्ट है आपका, फ्रेंड्स ठीक है। वगैरह हैं अच्छे से आपके? Month, I'll change my. Okay. आपने उनको उनके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी याद करवाने हैं कि आपके दैट यू हैव केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे आपके चिल्ड्रन हैं अगर, आपके फ्यूचर गोल्स या उनको वो याद करवाने होते हैं। रीजंस फॉर लिविंग उनको याद करवाने हैं, उनके स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ्स भी आप याद करवा सकते हो, जिससे ये सब मतलब उनके दिमाग में ये बात जाए, क्योंकि एक बारी में तो आपको ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल करनी पड़ेगी। एंड देयर इज नो सुसाइड फॉर्म एज वेल, एंड यू नीड टू गेट इट साइंड एज वेल। ठीक है। सो आस्किंग अबाउट सुसाइड इज नॉट लाइक कि ये अगर आप सुसाइड के बारे में पूछ लोगे तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क कम हो गया है। इट जस्ट मीन्स दैट यू विल नो कि क्लाइंट को इमीडिएट सपोर्ट की नीड है। हम्म। सो यू विल प्लान योर सारा जो इंटरवेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप सेशन सारा प्लान करोगे, बिकॉज यू नो द क्लाइंट इज एट मोर रिस्क एंड इट ही नीड्स मोर सपोर्ट। ठीक है। देन जैसे कि देयर इज अ केस दैट आई हैव बिल्ड हेयर। ओके, देयर इज अ क्लाइंट 35 year old, उसके प्रेजेंटिंग कंसर्न्स है, प्रेजेंटिंग लो मूड 6 वीक से, पुअर स्लीप है, रिड्यूस्ड एपेटाइट, फटीग है, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, एंड वो बोल रहा है कि आई एम लेटिंग एवरीवन डाउन। ठीक है। उसका जो स्कोर आया है मतलब डिप्रेशन का काफी हाई आया है। तो आप उससे क्या पूछो सबसे पहले? व्हाट विल यू आस्क कि क्या सिम्टम्स प्रेजेंट है, मतलब ठीक है ना, मतलब सिम्टम्स पूछोगे पहले, वो सारे उसमें ही आ जाएगा। वैसे तो जो हम क्लिनिकल इंटरव्यू लेंगे उनसे सारे सिम्टम्स पूछेंगे, फिर हम जब पीडीआई करवाएंगे उसमें सिम्टम्स सारे पता लग जाएंगे। ठीक है। देन सबसे पहले जो आप सिम्टम्स लोगे उसमें सबसे पहले आएगा प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, जैसे कि परसिस्टेंट लो मूड, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस, रिड्यूस्ड एपेटाइट हो गया, फीलिंग्स ऑफ बर्थलेसनेस फॉर 6 वीक्स। देन असेसमेंट फाइंडिंग्स आ जाएंगी, जो भी आपने टेस्ट करा है, जो भी आपने उसमें आया है वो सब उसमें आ जाएगा, जिसमें इसका आया मॉडरेटली सिवियर डिप्रेशन। सिम्टम्स जो है वो हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग एंड सोशल एंगेजमेंट। देन उसका जो सारा है, ही इज नॉट एबल टू बी इन अ सोशल ग्रुप। तो जो इसमें फिर वी विल राइट द रिस्क असेसमेंट एज वेल कि क्या सुसाइड रिस्क है। तो इस बंदे का जो है, देयर इज नो सुसाइड, नो एक्टिव सुसाइड प्लान, बट उसने ऐसा बहुत बारी बोला है जैसे कि भूकंप आ जाए और मेरे ऊपर घर गिर जाए।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ही बचा है जिंदगी में जीने के लिए। मैं तो ये सोच रहा होता जब मैं कार में जा रहा हूँ कि मेरे पापा की कार है, कार को कुछ ना हो। पर एक ऐसे वो नहीं, उसने वो इमेजिन करवाया था सारा, व्हाट इज दैट मूवी जहाँ पे सब मरते रहते हैं, सम मूवी दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। सो ही हाँ। वाज टेलिंग दैट देयर इज अ सीन कि वो ट्रक जा रहा होता है आगे, एंड सम रोड्स जो है सीधा कहता मैं ये इमेजिन करता हूँ मेरे साथ ऐसा हो जाए, पर मेरे पापा की कार को कुछ ना हो ताकि उनको पैसे ना भरने पड़े। सो दीज आर ऑल पैसिव सुसाइडल सिम्टम्स। ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो इनिशियल इंप्रेशन जो बना है कि सिम्टम्स आर कंसिस्टेंट विद अ डिप्रेसिव एपिसोड और पैसिव सुसाइडल थॉट्स है ही हैं। तो जो हमारा जो वैसे ही जो प्लान है, इट इज गोइंग इंटरवेंशन जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें इनको जो है ये रिस्क से बाहर निकालना है, सुसाइडल रिस्क से हमें उनको लाइफ के बारे में सिखा बताना है कि लाइफ इज वर्थ लिविंग। हमने वो वर्थलेसनेस लेके आना, जो वर्थलेसनेस है इनमें वो बढ़ानी है, मतलब कम करनी है, सॉरी, इनमें वर्थ लेके आनी है लाइफ जीने के लिए। दैट ही इज उनमें कॉन्फिडेंस लेके आना है, उनको लाइफ का जीने का तरीका सिखाना पड़ेगा दोबारा से, हाउ दे सी थिंग्स, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। सारा नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, तो फिर हमें थोड़ा सा थॉट चैलेंजिंग करनी पड़ेगी, ताकि ये पैसिव जो सबसे पहले हमारा इंटरवेंशन में जो फोकस रहेगा वो इसी में रहेगा, दैट दे डोंट डू एनी सच थिंग जो एक्ट पैसिव को एक्टिव में ना कन्वर्ट कर दे, और उनकी इवन थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर सीबीटी कम्स, जहाँ पे हम बिहेवियर थॉट एंड फीलिंग्स का जो ये पूरा लूप है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज उनकी एक्टिविटीज चेंज करेंगे। वी आर गोइंग टू यू नो जिन चीजों में उनका पैशन था पहले जो वो करना बंद कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग सच थिंग्स। वी आर गोइंग टू गिव देम सच वर्कशीट्स जिनके साथ उनको लाइफ के साथ थोड़ा अटैचमेंट बनना शुरू हो। We are going to add some things in the intervention कि he starts seeing things differently, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चीजों को लेके जाने के लिए। थॉट चैलेंजिंग वर्कशीट देना बहुत जरूरी है इसमें, एक्सप्लेन करना, थॉट्स चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी लाइफ जी सको। ये जो वर्थलेसनेस वाली फीलिंग है ना, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। सो ये वाले जितने भी पेशेंट्स होते हैं इनकी इनको इवन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सेशंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत जल्दी जल्दी बुलाना पड़ता है ताकि जो है ना इनके थॉट्स जो इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, तो फिर उनको अगर जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे तभी बेनिफिट होगा। यू नीड टू कॉल देम लाइक एवरी ऑल्टरनेटिव डे, 2 दिन बाद बुला लिया, 3 दिन बाद बुला लिया, पर इनको हफ्ता हफ्ता का गैप स्टार्टिंग में नहीं चल सकता। ठीक है। डिप्रेशन के केसेस थोड़े ज्यादा वो होते हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज केसेस, क्योंकि इनका नहीं पता होता कि व्हाट दे आर, ये इतने इतने ज्यादा थॉट्स में अपने गुम हो चुके होते हैं ना कि इनका कोर बिलीफ निकालने में भी हमें टाइम लग जाता है थोड़ा। यू नीड टू लेट देम वेंट आउट, इतना ज्यादा अपना रेपो बिल्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, सो दैट दे फील कि हाँ दिस इज अ सेफ प्लेस, तो आई कैन वेंट आउट हेयर एंड आई कैन लेट माई सेल्फ बी हेयर। ठीक है। सो ये थोड़े, these cases are to be dealt with a lot of care and with a lot of empathy। थोड़ा वैलिडेशन ज्यादा देनी पड़ती है इन केसेस में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनना पड़ता है। ठीक है। बाकी यू गो थ्रू बीडीआई और हैमिल्टन का जो डिप्रेशन स्केल है, एक बार देख लो। बीडीआई में आपको क्वेश्चंस जब ये देखोगे ना तब भी थोड़ा समझ आ जाएगा कि हाँ उसमें सब कुछ है ऑलरेडी। ये जो सुसाइड रिस्क वाले हैं या कुछ वर्थलेसनेस वाले हैं, डिस्करेज्ड फील होता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। एक बार आप ठीक है। गो थ्रू करो बीडीआई से। आपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस देख ली थी? हाँ, वो मैंने देखी थी हाँ। वही। ऑनलाइन ही, गूगल हाँ, पे। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो मैंने आपको बताया था उससे हमें काफी डिस्टॉर्शंस पता लग जाती हैं, आप एक बार वो भी ट्राई कर लेना। वो सेंटेंस कंप्लीशन, हाँ मैंने करवाया हुआ है। हाँ, उससे काफी डिस्टॉर्शंस हमें पता लग जाती हैं। बाकी ये बीडीआई यू गो थ्रू वंस एंड ओके। ओके। थैंक यू।